पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा एंड पास्ट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब होता है बेटा वो आईएनजी फॉर्म में होता है। पास्ट पार्टिसिपल में जो होता है वर्ब इन थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म में अगर है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, और अगर स्टूडेंट आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो एक्चुअली बेसिकली आपके सिलेबस में पार्टिसिपल जो है बेटा वो दो तरीके के हैं। पार्टिसिपल आपके दो तरीके के हैं, 1 और 2। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल में बेटा क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल देखेंगे बेटा। एग्जांपल 1 जैसे होगा आई एम टीचिंग। तो यहां पे बेटा टीचिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया पास्ट पार्टिसिपल का, शी हैड गॉन। तो यहां पे जो गॉन है बेटा ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपको बात प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पता चल गई होगी। स्टूडेंट आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में एक आइडिया हो गया होगा आई थिंक। हाँ, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट नोट इट डाउन। पार्टिसिपल क्या है, एक वर्ब का फॉर्म होता है जो एज अ वर्ब एज एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो आप इसके बारे में जानें। पार्टिसिपल के बारे में स्टूडेंट बात हो चुकी है। पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब का फॉर्म होता है स्टूडेंट। और पार्टिसिपल दो तरीके का यूज होता है, मतलब दो तरीके का काम कर सकता है। या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या फिर आपका ये एज अ वर्ब काम करेगा। एज एडजेक्टिव काम करता है और एज एडजेक्टिव और एज अ वर्ब काम करेगा पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट पार्टिसिपल दो तरीके का काम करता है, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या फिर आपको काम करेगा किसकी तरह, वर्ब की तरह काम करेगा। तो स्टूडेंट ये था पार्टिसिपल के बारे में। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, आइए 2 को 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आप कर लीजिएगा वहां से। एक्सरसाइज 2 स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 करेंगे। लेसन 9 है आपका, क्या है ये, पार्टिसिपल है, क्लास 7th, क्लास 7th का। एक्सरसाइज 2 में वॉकिंग अलोंग द रोड आपको करना है कि अंडरलाइन द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट द नाउन प्रोनाउन टू ईच रेफर्स। अगर आप पहले में देखेंगे बेटा लिखा है वॉकिंग, वॉकिंग स्टूडेंट, हमने कहा वर्ब में आईएनजी फॉर्म अगर आ जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने कहा था अगर आईएनजी फॉर्म में आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये मैं बात पहले बता चुका हूं स्टूडेंट। पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि पहले वाले में जो वॉकिंग है स्टूडेंट वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड देखेंगे बेटा, हियरिंग है, HEARING, हियरिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेटा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये बात हमने कर दी है। तीसरी बात स्टूडेंट जब हम करेंगे थर्ड में देखेंगे डिसीव्ड बाई लिखा हुआ है। हमने कहा था अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए डिसीव्ड, तो डिसीव्ड बेटा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल है। चौथे में है स्टैगरिंग,
स्टैगरिंग बेटा, आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा स्टूडेंट, आप कर लीजिएगा वहां पर। आइए नए लेसन की शुरुआत आज करेंगे बेटा वॉइस के बारे में। पार्टिसिपल क्लास 7, अब जिसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, बाकी के आप देख लीजिएगा बेटा। लेसन 10 वॉइस है, क्लास 7 लेसन 10 वॉइस। स्टूडेंट ये वॉइस है, लेसन 10 है स्टूडेंट, क्लास 7 ये वॉइस आपका इंग्लिश ग्रामर का वॉइस आप देखेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स मूव नाउ। वॉइस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, दिस इज द वे ऑफ कन्वर्सेशन। वॉइस कुछ नहीं है बेटा, वे ऑफ कन्वर्सेशन है, बात कर चीत करने का ढंग है बेटा वॉइस, वे ऑफ कन्वर्सेशन। दो तरीके का होता है वॉइस, एक आपका होता है बेटा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस होता है बेटा, पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्ले मेन रोल। एक्टिव वॉइस में बेटा जो होता है सब्जेक्ट प्ले डोमिनेंट रोल। दमदार रोल किसका होता है बेटा, सब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस में जो सबसे दमदार रोल होता है किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है। पैसिव वॉइस में जो होता है बेटा ऑब्जेक्ट प्ले डोमिनेंट रोल। ऑब्जेक्ट डोमिनेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग, जैसे आई एम गोइंग में आई सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है। यहां पे एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, सी हैज स्कोल्डेड बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस, सी हैज स्कोल्डेड बाय हिम। तो जैसे मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस जो होता है वे ऑफ कन्वर्सेशन है, दो तरीके का होगा, एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है, ये चीज आप समझिएगा। वॉइस दो तरीके का होगा, एक एक्टिव वॉइस होगा और नंबर दूसरा आपका पैसिव वॉइस होगा। ये चीजें आपको सिंपली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ आ जाइए। तो आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में समझ में आ गया कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट के टेंस को पैसिव में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के टेंस को हम पैसिव में बनाएं, टेंस तो आपने पढ़ा है बेटा, अगर सिंपल प्रेजेंट का अगर टेंस समय है तो पैसिव अगर बना रहे हैं तो इज, एम, आर प्लस जो मेन वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। पैसिव में जो मेन वर्ब आता है बेटा वो थर्ड फॉर्म में आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर हम लोग बनाए बेटा पैसिव में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर हम बनाएंगे पैसिव में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम, आर होता है। इसी में स्टूडेंट बीइंग जोड़ देंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को अगर जोड़ेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर इसका हम पैसिव में बनाएंगे, चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव,
जब हम पैसिव में बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, तो इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है बेटा। इसी में बीन जोड़ देंगे और प्लस हम लोग कह देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती बेटा, अब होगी किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं इसे। पास्ट इंडेफिनिट में बेटा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगा देंगे, प्लस जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर आ जाएगा, वाज और वर आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बेटा। यहाँ पे बीइंग भी लगाएंगे, याद रखना, क्या लगा देते हैं, बीइंग, हाँ बीइंग भी लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में अगर देखेंगे स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट की जो पैसिव बनाते हैं तो हेड तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है, बीन लगा देते हैं स्टूडेंट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे, आप जानते ही हैं। तो ये कुछ है, कैसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या चीजें हो जानी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट तक आ गए हम स्टूडेंट। पास्ट परफेक्ट के बाद थोड़ा सा देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट परफेक्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर देख लेंगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, फ्यूचर। इसको जब पैसिव में बनाएंगे स्टूडेंट तो विल होता है, सेल होता है, आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी जोड़ देंगे और स्टूडेंट यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद बेटा फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, कॉन्टिन्यूअस की इसकी भी नहीं पड़ती, फ्यूचर परफेक्ट की बनेगी। और फ्यूचर परफेक्ट का जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव में बीन जोड़ देंगे स्टूडेंट और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये चीजें याद रखना है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर